हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो चलो, आपको पता है कि हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है। PYQ सीरीज़ 1 चल रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, 2022 तक के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। 2021 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2020 का करते हैं। हमारा एपिसोड 8 चलेगा आज। ठीक है, एपिसोड 9 और 10 ईयर्स के क्वेश्चन फिर पूरे सॉल्व हो जाएंगे। 9 और 10 के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज़ में। ठीक है, अब देखो एपिसोड 8 में एक क्वेश्चन जो है पहला वाला वो 1 मार्क्स का आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में चॉइस है और 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स इज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, MCQ में आया हुआ है ये 1 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² + kx + 2 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसके इक्वल रूट्स बताने हैं। हमको पता है कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन, d = 0, यानी b² - 4ac = 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है ना। तो चलो यहाँ से a, b और c कंपेयर कर लो। a है 2, b है k और c भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में b² यानी k² - 4 × 2 × 2 = 0। k² माइनस कितना हो गया 16 = 0। यहाँ से k² = 16 आएगा और k की वैल्यू √16 हो जाएगी, यानी k की वैल्यू आपकी आएगी ±4, है ना। ±4 आ रही है देखो। तो ऑप्शन में देखो हमारा +4 भी है A और -4 भी है C, तो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, या एक आप करो तो एक भी करेक्ट हो सकता है। दोनों वैसे दोनों करेक्ट होंगे क्योंकि प्लस माइनस में आता है। ठीक है, ये रहा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आया है देखो, पहले अभी शायद पता नहीं 2024 या 23 में ऐसे ही कुछ था या उससे पहले था, सेम ऐसी क्वेश्चन था, बस वैल्यूज डिफर कर रही थी, स्क्वायर था वो भी। देखो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 544 मीटर। 2 स्क्वायर है हमारे पास, दोनों का एरिया 544 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों के एरिया का सम जो है वो है 544 मीटर स्क्वायर। अगर उनके पैरामीटर का डिफरेंस 32 मीटर है तो हमें बताना है कि दोनों स्क्वायर की साइड क्या होंगी। दोनों स्क्वायर में से मान लो एक हम ले लेते हैं लार्जर स्क्वायर, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है ना, और हमें एरिया पता नहीं है तो सबसे पहले जो पता नहीं होता है उसी को लेट करते हैं, यानी कि साइड्स नहीं पता है, साइड्स को लेट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले चीज़ हम लिखेंगे कि लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x। ठीक है, x मीटर मान लो है हमारा साइड लार्जर स्क्वायर का, और लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y। स्मॉलर स्क्वायर का साइड हो गया y मीटर। ठीक है, अब ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमें बनानी है इक्वेशन। क्वेश्चन के अनुसार जो पहली इक्वेशन बन रही है वो है एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 544 मीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया का सम है 544। एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी पहला है x तो हम लिख लेंगे x², दूसरा है y तो हम लिख लेंगे y²। दोनों का जो सम आ रहा है वो बराबर है 544। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर उनका डिफरेंस पैरामीटर का 32 है। ठीक है, पैरामीटर का डिफरेंस मतलब पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू पहला साइड है x और दूसरा साइड है 4 इंटू वाई। इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है 32 मीटर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, 4x - y = 32, तो यहाँ से आ जाएगा x - y = 8। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब सब्सटीट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठाओ a + y, ये है x की वैल्यू, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो अब हमारे पास x = 8 + y मिल गया है, तो इस 8 + y को उठा के इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर। तो ये हो जाएगा y + 8 या 8 + y जो भी लिख लो, इसका होल स्क्वायर + y² = 544। ठीक है, इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा y² + 8 8 जा 64 + 16y + y² = 544। ये हो जाएगा 2y² + y² 2y² + 16y। ठीक है, = 544। ये 64 को इधर लेके आएंगे माइनस में, फिर उठा के इधर ले जाएंगे, 2y² + 16y माइनस का 480 बराबर 0, ये आएगा। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, सारे टर्म्स कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16,
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0, यानी कि आ गई हमारी जो फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें से हमको y की वैल्यू निकालनी है। y निकलेगा तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड निकल जाएगा, और जब स्मॉलर स्क्वायर की साइड निकल जाएगी तो इसमें सब्सटीट्यूट करके x भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये बन रहा है हमारा, देखो 20y और माइनस का 12y स्प्लिट करेंगे तो 20y माइनस 12y माइनस 240, ठीक है। 20 12 जो 240 होता है माइनस का, और माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इस इक्वल से 0। कॉमन ले लो y प्लस 20, और यहाँ माइनस 12 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आएगा y प्लस 20, ठीक है। तो एक वैल्यू आ रही है y माइनस 12, एक आ रहा है y प्लस 20। y बराबर एक आएगा 12, दूसरा आएगा माइनस 20, जो कि हम लेंगे नहीं, तो y इज इक्वल टू 12, यानी y क्या था हमारे पास, y बराबर आ गया 12 मीटर। अब इस y को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लो x में, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि x हमने क्या लिया था, लार्जर स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ऑफ, यानी साइड और लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर जो हमने ली थी वो कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, ठीक है। और जो स्मॉलर ली थी वो आ गई हमारी 12 मीटर, स्मॉलर हमने y ली थी ना, ये आ गई 12 मीटर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, इसमें चॉइस है और में और वाला क्वेश्चन। हाँ तो चलो देखो, और इसके बाद जो ऑप्शन चॉइस में मिला था, ये तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, और इसके बाद एक चॉइस मिला, ये भी आपका 4 मार्क्स का ही है, चाहे आप वो वाला करो चाहे ये वाला, 4 मार्क्स का है दोनों, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो, जो निकालना है उसे लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला स्टेप यही होता है क्वेश्चन का कि आप लेट करके लिखते हो, ठीक है। अब जो जो गिवन है उसको लाइन से लिख दो। सबसे पहली चीज़ है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में स्पीड बोट की, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड दी हुई है, देखो 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लिख देते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या दिया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले स्पीड अप स्ट्रीम, अच्छा अप स्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी बोट है, ठीक है। वाटर अगर इस तरफ को जा रहा है तो ये जो है अप स्ट्रीम जो होती है वो अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट में माइनस लगता है अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अगर वाटर इधर जा रहा है तो वाटर के साथ की डायरेक्शन होती है डाउन स्ट्रीम, यानी कि पॉजिटिव लगता है आपका, ये होती है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम की जो स्पीड तुम्हारी, ये तो वो दी हुई है, देन टू रिटर्न होने की स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब जो स्पीड है ये है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड अप स्ट्रीम है, यानी कि अगेंस्ट द करंट, है ना, अगेंस्ट द करंट, जो भी वाटर है उसके करंट के अगेंस्ट होगी ये, तो ये हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम लिख लो, डाउन स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी स्पीड, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है विद द वाटर, विद द करंट, ठीक है। ये करंट के साथ की है, यानी कि ये हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिस्टेंस दोनों का दिया हुआ है, कितना दिया है डिस्टेंस 24 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस, ये है 24 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब टाइम अप स्ट्रीम का निकाल लो और यहाँ पे टाइम डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस दोनों की 24 है, लेकिन अप स्ट्रीम में क्या हो रहा था हमारा 18 माइनस x, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड कितनी थी 18 प्लस x, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम T1 ले लो, या T अप या T1 ले लो, ये T डाउन है तो T2 ले लो, ठीक है। T2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सेटअप करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि
इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। 1 hour ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम जाने में, फिर रिटर्न होने में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 1 hour यानी कि हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब वैल्यूज रख लेते हैं। T1 कितना है 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर 24 कॉमन ले लो तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक, 24 यहाँ पर हो जाएगा, देखो 18 प्लस एक्स माइनस 18 और प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये कट गया, प्लस 18 और माइनस का 18। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1x प्लस 1x 2x, और 2x को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 48x। ठीक है, 48x आ गया हमारे पास, अपॉन क्या है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 54x और माइनस का 6x। ठीक है, 54 में से 6 को माइनस करो 48 आता है, और दोनों को इंटू करोगे तो 324 आएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन लोगे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 54, यहाँ माइनस 6 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 54। ठीक है, दो आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ रहे हैं दो, एक आ रहा है x प्लस 54 और एक आ रहा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा माइनस का 54, जो कि नेग्लेक्टेड है, ये लेंगे नहीं, तो यानी x इज इक्वल टू 6 हो गया। x और हमने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, जो कि पूछी हुई थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x लेट करी थी क्योंकि नेगेटिव इनवैलिड है तो x 6 लेंगे, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी निकल आई 6 किलोमीटर पर आवर।